आप सबको खुशामदीद करती हूँ। सुबह बखैर वाइफ के साथ में यकीनन आप सबकी सुबह बहुत अच्छी जा रही होगी और अल्लाह करे कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे और 11वां रोज़ा बहुत अच्छी तरीके से गुजर जाए, है ना दान? ऐसा ही है। अच्छा, हमारे साथ अभी ज़ीशान थे, मैं इनके बारे में आपसे जानना चाहती हूँ कि कैसा रहा। ज़ीशान की कोशिश बहुत अच्छी है, उन्होंने मौजू भी बहुत अच्छा चुना रमज़ानुल मुबारक का, और अदायगी बहुत अच्छी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा जोश में आ गए थे। जो उन्हें आखिर तक कायम रखना शुरू से जब कर दिया, तो जहाँ पर अल्लाह की रहमत का जिक्र है तो वही रहमत का एक तस्वुर आना चाहिए, बहुत मिठास होनी चाहिए, जी बिल्कुल सॉफ्टनेस। और उसके बाद में जहाँ उसके जलाल का जिक्र है तो वो जाहिर करें कि बिल्कुल आपको अंदाज हो कि तकरीर यही होती है कि जहाँ मोहब्बत का जिक्र है और जहाँ अपने गुनाहों का इकरार कर रहा है कि बंदा बहुत आजिज है। पते की बात बता रही है कि इससे क्या होता है कि सामने वाला जो सुन रहा है उसका इंटरेस्ट दिल में घर कर दिया। हाँ बिल्कुल, सॉफ्ट है तो सॉफ्टनेस में चला जाता है, जलाल है तो एकदम से अंदर से दहशत आती है अंदर ना। इन लोगों को इस्लाह की तरफ लेके जाएगा किसमें कितनी जो है बारीकियां हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब हमारे साथ मौजूद है फरीदा, आप स्टार्ट करें, आपका टॉपिक बता दीजिए। आज मेरी तकरीर का उन्वान है सीरतुन नबी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुनिया की हर फिज़ा में उजाला रसूल का, दुनिया की हर फिज़ा में उजाला रसूल का, ये सारी कायनात है जलवा रसूल का। एक रिवायत में इरशाद है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले मेरे नूर नबूवत को पैदा फरमाया। इसमें क्या शक है कि इस कायनाती रंगोबू की तख्लीक से पहले हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर नबूवत को खल्लाक़ आलम ने तख्लीक फरमाया। इसलिए ये कहना मुबालगा ना होगा कि इस कायनात को अदम से वजूद में लाने से पहले जिस बहार से आशना किया गया वह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर नबूवत था। खुदावन ने तमाम हुर्मत व अज़मत वाले महीनों को छोड़कर आपकी विलादत के लिए रबीउल अव्वल का इंतखाब इसलिए किया कि आपकी विलादत की निस्बत से ये महीना बाअज़मत बन जाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के लिए जुम्मे के बजाय पीर के दिन को मुंतखब किया ताकि पीर का दिन भी बाअज़मत बन जाए। यहाँ तक कि खाके अरब के जिन ज़र्रों को आपके कदमों से निस्बत हो गई वो ज़र्रे आफ्ताब बन गए। कदम बोसी की दौलत मिल गई चंद ज़र्रों को, कदम बोसी की दौलत मिल गई चंद ज़र्रों को, अभी तक वो चमकते हैं सितारों की जबी बनकर। लाखों फरहतें इस घड़ी की फरहत पर कुर्बान जिस घड़ी में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया के ज़ुल्मत कदा को रोशन फरमाया, और करोड़ों मुसर्रतें इस साथ की मुसर्रत के सख्ते जिस साथ में सरकार अतहर ने इस जहान के वीराने को रश के गुलशन बनाया। लाखों फरहतें किताबे हस्ती के सरवक पर जो नामे मोहम्मद रकम न होता, वजूद हस्ती उभर न सकती थी, वजूद लौह कलम न होता, ज़मीं न होती, फलक न होता, अरब न होता, अजम न होता, ये महफिल कौनो मका न होती अगर वो शाहे उमम न होते। अपनी तकरीर का अख्तिताम मैं इस शेर के साथ करना चाहूँगी। मुश्किल थे जो रास्ते वो आसान हो गए हैं, मुश्किल थे जो रास्ते वो आसान हो गए हैं, दुश्मन ये देख कर हैरान हो गए हैं। रखा जब मेरे नबी ने ज़माने में कदम, रखा जब मेरे नबी ने ज़माने में कदम, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं आपसे जानना चाहूँगी। जी, इनकी काविश अच्छी है और इन्होंने मौजू भी बहुत अच्छा चुना, अदायगी भी बहुत अच्छी है जी, और सबला हुआ है कहीं जी हाँ, लगा कि मतलब अपने आप को आगे लेके मेहनत करती रहे। जरा सी रुकावट आई कहीं पर तो वो ऐसा ऐसा दूर करने की कोशिश। और मेरे ख्याल से जो कमेंट्स और एडवाइस आपने उनको दी थी इन्होंने भी फॉलो करा, इन्होंने उसको फॉलो किया। जी जी, यकीन सही हुआ। जी जी, तहम्मुल से बात समझाई जाए। अगर हम उसे बहुत ज्यादा शोर और पुकार के साथ करेंगे तो शायद कोई हमारी बात सुनना भी ना पसंद। बिल्कुल। बेस्ट ऑफ लक फरीदा, देखते हैं कि क्या फैसला आता है जी हमारे कॉम्पिटिटर्स के दरमियान, लेकिन ये फाइनल में पता चलेगा। हमारे पास के 2 कॉम्पिटिटर्स होंगे हमारे पास, लेकिन अगर आप भी अभी भी हम आपको चांस दे रहे हैं कि अगर आप भी आपको लगता है कि आपके अंदर ये टैलेंट है और आप दिखाना चाहते हैं तो ज़रूर कॉल करिए और इन कॉम्पिटिटर्स में हिस्सा लीजिए। हो सकता है वो 2 में एक खुश नसीब आप हों। हम आपको ऑडिशन लेंगे, मैं लाइव अपने शो पर ही ऑडिशन लूँगी। हम बिल्कुल भी इसको स्टॉप नहीं कर रहे हैं। इवन अगर
अंडर 10 इयर्स बच्चे भी हमारे इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं और आना चाहते हैं उनके लेवल पर, तो ज़रूर आइए। हम अपने लाइव शो में ही ऑडिशन ले लेंगे। ये मत सोचेंगे जी अंडर 10 का ख़त्म हो गया है या क़िरत का ख़त्म हो गया है या डिबेट का ख़त्म हो गया है, ऐसा नहीं है, ये कंटिन्यू है इंशाल्लाह। अब कल से हमारा नात का स्टार्ट हो जाएगा अंडर 20 इयर्स बच्चों में। लेकिन अगर आपके अंदर अभी है, आपको फील होता है कि आपके अंदर ये टैलेंट है और आपको आना है, आप अगर अच्छे डिबेटर हैं और आपने पोजीशंस ली हैं अपने स्कूल पे भी, तो ज़रूर आइए। और पोजीशन नहीं भी ली हैं तो भी आइए, ताकि आप जो है हमारे साथ जो हमारे जजेस हैं, आप इनके अंडर उसमें आ जाएंगे, ताकि आपको बताएंगे कि किस तरह से आपने फाइनल तक अपने आप को इम्प्रूव करना है। जी मैं आपसे जानना चाहूँगी प्रोफेसर ज़हरा साहबा कि एक अच्छे डिबेटर के लिए क्या चीज़ होना बहुत ज़रूरी है? एक तो उसे मालूमात होनी चाहिए, उसके पास नॉलेज होनी चाहिए, हाँ। और जो वो कहना चाह रहा है उसमें उसकी दियानत कितनी है, हाँ। यानी वो खुद अगर उस बात पर पूरा उतरता है तो उसकी अदायगी में तासीर पैदा हो जाती है। सही, क्या बात है। यानी हम जो कह रहे हो वो खुद ना करते हो तो हम बोले भी 10 दफा तो कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। तो एक मुकर्रिर के लिए जो तबलीग का नुक्ता लेकर आगे आता है, ऐसे तो आप रोकर भी अपनी बात मनवा लिया करते हैं, सही, और चीख कर भी मनवा लेते हैं कि 10 लोग फिर वहाँ जानने वाले जो बैठे हुए होते हैं उसके वो कहते हैं यार ये तो खुद है, उसकी बात में दम नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो और फिर आपका खुलूस नियत उसमें शामिल है कि आप दूसरों को नसीहत करने के लिए आए, क्योंकि प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी वाज़ और नसीहत किया करते थे तो उसके सामने ऐसे ही लगता था कि मेरा कोई बहुत हमदर्द है। अच्छा। बहुत धीमा लहजा, बहुत धीमा लहजा। अपना एक मरतबा एक शख्स आया प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, कहा कि एक शख्स ने मेरे पैसे ले लिए और मुझे वापस नहीं करा, अच्छा। आप जरा मेरी मदद के लिए चलिए। आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने के लिए तैयार हो, कोई पहचान नहीं थी, आप चले गए और जाकर उससे कहा कि इसकी रकम क्यों नहीं वापस कर। पहले वो शख्स क्या, उसने बुलाया, उसने इनकार कर दिया, क्या कर लोगी तुम मेरा, क्या बिगाड़ लोगी तुम मेरा, मैं नहीं देता। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो देने से इनकार कर रहा है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे और आपने कहा इसका मुतालबा पूरा करो, जो लिया है वो वापस करो। वो घर में गया और रकम लेकर आ गया। वो शख्स हैरान हो गया, या नबी अल्लाह मैं इतने चक्कर काट रहा था, मुझे दे नहीं रहा था, मुझे वो दे नहीं रहा था, आखिर ये क्या माजरा है कि आप आए। उस शख्स से पूछा क्या बात है कि तुमने एक ही दफा में वापस कर दिया। कहा ये नबी जहाँ बहुत मोहतरम हैं, बहुत रहीम हैं, वहां पर मैंने देखा कि एक ऊंट है जिसका मुंह खुला हुआ है और मेरा सर चबाने के लिए आ रहा है। मैं डर गया कि अगर आज मैंने ना दिया तो कुछ ना कुछ तो मेरे साथ होना ही होना है। अच्छा। जब किसी का हक दबा लिया जाता है तो वही प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की हमदर्दी में आ जाया करता। बिल्कुल। और किसी का माल जो खाया हुआ होता है उसके दिल में वैसी चोर होता है। हाँ, चोर होता है, उससे तो हर रहीम करीम भी नजर आएगा कि आज कहर आ रहे हैं मुझ पर, क्योंकि मैंने इसका माल दबा के रखा। बिल्कुल। लेकिन इससे हमें अंदाजा होता है कि एक अच्छा इखलाक होना कितना जरूरी है। ज़बान, बिल्कुल। आप कोई कहे कि चलिए मेरे साथ चले जाते हैं, आपको कोई अमानत रखवाता है, आप रख लिया करते हैं, 3 दिन तक कोई शख्स वापस नहीं आया, और जब किसी याद आया उसे, अरे मेरा माल तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखवाया था, लोगों ने कहा अब कहाँ होंगे वो तो जा चुके होंगे। और जब प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, देखा वो शख्स आ रहा है, आप बैठे हुए, मैं 3 दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सुभान अल्लाह। हमारा टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया और वाकई अच्छी बातें इतनी होती हैं कि दिल चाहता है कि बस सुनते ही रहें। लेकिन कल इंशाल्लाह इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमने आज अपना जो किस्सा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो रुका है वो इंशाल्लाह कल इसको वहीं से कंटिन्यू करेंगे। और कल से जी हमारा नात कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। नात के लिए कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा अंडर 20 ईयर्स बच्चों में। अगर आप लोगों के अंदर ये टैलेंट है तो ज़रूर हमें जो है वो बताएं, हमारे कंट्रोल रूम में कॉल करके हमें बताइए कि अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। साथ साथ कल से हम क्विज़ कंपटीशन भी स्टार्ट करें अपने शो के ऊपर, तो उसमें भी आप हिस्सा ले सकते हैं, ताकि हम फाइनल में आपको उसका गिफ्ट देंगे। थैंक यू सो मच साइमा। आपको मैं माइक देती हूँ क्योंकि आप दुआ कराएंगी। और अदान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, साथ साथ हमारे कॉम्पिटिटर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी शाम में, इसलिए भी खुदाफिज नहीं कर रही हूँ, थोड़ी देर के लिए खुदाफिज करती हूँ, शाम में आपसे फिर से मुलाकात करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाथ उठाते हैं खुदाया हम दुआ के वास्ते, हाथ उठाते हैं खुदाया हम दुआ के वास्ते, बख्श दे हमको मोहम्मद मुस्तफा के वास्ते। अल्लाह
वास्ते अल्लाह भीख दे अपने करम की भीख देता है तू ही भीख दे अपने करम की भीख देता है तू ही शाफ़ए महशर इमामे अंबिया के वास्ते अल्लाह